18 जुलाई 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स से 16 फरवरी 88। मुरली का टॉपिक है सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आज कैसे बाप? विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप की बच्ची तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, सभी आत्माएं ना विश्व की, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में कैसी आत्माएं बनती हैं? सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। देखो कैसा है हमारा इतना प्यारा विश्वेश्वर बाबा, हाँ, जो हमारा जन्मदिन मनाने आया है। सोचो जरा, बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे माना जन्मदिन मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। देखो बाबा हमारी कितनी अच्छी मुबारक कर रहे हैं। ऐसे बाबा को हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए और ऐसे बाबा की मुरली को हमें ध्यान से सुनना है। संडे की मुरली तो खास ध्यान से सुननी है। तो चलिए बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा हम बच्चों पर मुबारक की वर्षा कर रहे हैं। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। शिव बाबा के बिंदु रूप की स्मृति रहती है ना।
तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही क्या है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। सिंधु माना सागर कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। समझे, जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया, तो बाप ने कौन सा झंडा लहराया? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। बाबा हमें विजुअलाइज करा रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। दिलाराम बाप के दिल में लहरा रहा है। समझे, सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। हम बच्चों की विशेषताओं का झंडा बाबा ने लहराया, तो हमें बहुत अपार खुशी होनी चाहिए, जिगरी हड्डी खुशी होनी चाहिए। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनो सभी। अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। कौन कौन से तीन वरदानों की वर्षा होती है? अविनाशी भव, अमर भव और अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। समझे, ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। तो हमें कितना महत्व होना चाहिए। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मातन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती। किस बात की खुशी रहती? इस बात की खुशी रहती, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। 5000 वर्ष से सतयुग में जब से बाबा बादशाही देके परम धाम चला जाता है,
तब से कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। ये बाबा की जो व्यक्तवाणी के शब्द है ना, इसमें तो हमें प्यार के सागर बाबा के प्यार में डूब जाना चाहिए। तो चलो डूबते हैं बाबा के प्यार में। जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। देखो बाबा को भी हम बच्चों पर कितना गर्व होता है जब बाबा हमसे मिलता है हर रोज। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को बाबा कह रहे तो बाप को अपने आदि रचना पर क्या है, नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, अनादि रचना तो सब है। सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना, हमें तो डबल नशा है। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं, सुनो सभी, वो कौन सा स्लोगन है। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी कैसी घड़ी है, उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्सव में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता, समझे। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना, कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, नाचना गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। बाबा बता रहे हैं यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन वया करते हो, सारा दिन वया करते हो, सेवा भी करते हो, तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है? बाबा ये चाह रहे हैं कि सेवा में भी हमें बोझ न लगे, हम खेल पाल समझ के
सेवा को करें। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगे तो कहेंगे बहुत थक गए हैं। ऐसे कहते हैं ना, बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। थोड़ा सा दिमाग का काम करेंगे, ये भी नहीं कि स्थूल काम करेंगे और बोलेंगे कि बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? हम क्या कहते हैं बताओ सभी? अच्छा चलो, कोई नहीं बता रहा है तो बाबा ही कह रहे हैं, आप सेवा करके आते हो तो कहते हो सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और छोटा नहीं, बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना। खुशी और शक्ति घटती नहीं है, बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है वह दिन है, ये पता नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया है? अगर घड़ी ना होती तो हम समझते कि अभी तो सुबह का 4 बजे, ऐसे उल्टा उल्टा समझते ना। तो बाबा कह रहे हैं, अगर आपके पास घड़ी ना होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। लेकिन अभी हम क्या मना रहे हैं? बाबा ने कहा आज की मुरली में कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में बाबा कह रहे 2 चीजें होती हैं ब्राह्मण जीवन में। एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा क्या होता है? चलो अभी किसी को पता नहीं है तो बाबा ही कह रहे हैं माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। क्योंकि 63 जन्म हम माया के वशीभूत थे ना, तो माया को हमसे इतना प्यार है कि वो तूफान डालती है। उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। वो मिक्की माउस का कार्टून है ना, तो बाबा कह रहे मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी कौन आता है? माया आती है। तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? बाबा प्यार से पूछ रहे हैं, खेल में क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो। देखो बाबा हमें कितनी ज्ञान की गहराई में डुबकी लगवा रहे। तो हमें भी ज्ञान की गहराई में आज की मुरली को सुनते सुनते जाना है। बाबा कह रहे हैं कि जब आप खेलते हो तो गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो, माना उस खेल में जीत जाते हो। ऐसे ही माया के ये गेंद, ये जो 5 विकार है ना, ये माया के गेंद हैं। कभी काम के रूप में आते,
कभी क्रोध के रूप में। ये कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो क्या होता है, तो घबरा जाते हो। डिफरेंस है ना। अगर हम खेल समझते हैं तो उत्साह बढ़ता है, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन के रूप में देखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। अरे बाबा, इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, अब इसको कैसे पार करें, घबरा जाते हैं ना। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने में। हाँ, मिक्की माउस का खेल देखते हैं तो क्या उसमें कैरेक्टर से एकदम दुखी हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। साक्षी होकर देखते हैं तो मजा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में अगर कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे कोई ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? नहीं ना, खेल का आनंद तो नहीं ले पाएगा। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। अगर हम मनोरंजन समझेंगे तो उत्साह में रहेंगे, मौज में रहेंगे, चिंता में नहीं रहेंगे, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी क्या है? उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के, गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी कैसे खा रहे हैं? मजे से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। बाबा हमें बहुत ही अच्छा नशा दिला रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है कैसा भोजन? दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1,00,000, लेकिन चिंता आएगी कितनी? पदम गुणा। धन आएगा 1,00,000 और चिंता आएगी पदम गुणा। और चिंता को सदैव क्या कहा जाता है? चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? चिता पे बैठने वाले को तो घबराहट होगी, डर लगेगा। हाँ, तो खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। याद का अन्न माना जब हम ब्रह्मा भोजन को या भोजन को बाबा की याद में खाते हैं
तो वो भोजन याद का भोजन बन जाता है। और याद का भोजन का बहुत महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है। बाबा कह रहे हैं याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार किया गया अन्न दवाई का काम भी करता है और दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी क्या मनाओ, उत्सव मनाओ। बाबा हम बच्चों को ये कह रहे हैं बार बार कि हर घड़ी क्या मनाओ, उत्सव मनाओ, है ना। बाबा कह रहे हैं माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। माना बंदर का खेल दिखाकर मनोरंजन करने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आ जाओ। चक्र में आते हो तो क्या करते हो, घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे। तो ये मनोरंजन है, खेल है। ये क्या है, मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में आए, ये मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वे जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। बाबा कह रहे माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। समझे? आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। बाबा कह रहे हैं आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? बाबा चेकिंग करा रहे हैं, आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसा है, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा। खेल में क्या होता है, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा, है ना। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। बाबा कह रहे सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएं। क्या ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? नहीं ना। देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका क्या देखो, खेल देखो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को कैसे होकर देखो, साक्षी होकर ही देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या करते रहो, शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिव अर्थात क्या? तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव और उत्साह साथ है। बाबा हमारे साथ उत्सव और उत्साह को साथ में भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्सव और उत्साह सदा ही आपके
साथ हैं। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है। अब ध्यान से सुनते हैं वो 2 शब्दों की कौन सी विधि है। सदा साक्षी, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके करना। सदा साक्षी होकर के देखना और सदा बाप के साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए क्या बन जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, समझे। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे बाबा डबल फॉरेनर्स को याद कर रहे हैं। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वह साथ इसीलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में ना बंध जाएं, स्वतंत्र रहें। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। माना संगठन में रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। तो आज का दिन कैसा है, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज की दिन भी और आज भी विशेष दिन की क्या दे रहे हैं, याद दे रहे हैं। क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का यादगार वो किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा माया जीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। बाबा कह रहे माया जीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा क्या है, राजी है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है ना, तो सच्चे दिल पर सदैव बाप राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे बाबा किरण चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूहू रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है वह अपनी नहीं रहती। अगर हम किसी को सौगात भी देते हैं तो वो चीज फिर अपनी नहीं रहती, वो फिर उस व्यक्ति की हो जाती है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है
वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाबा कह रहे हैं बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है ना। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग उत्साह और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले। देखो बाबा याद प्यार में ही हमारी कितनी महिमा कर रहा है। सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। अच्छा, अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त मुरली का वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है, मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें माना आत्माएं हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाएं। तब कहेंगे क्या मास्टर दाता। स्लोगन है आज का, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अच्छा, भी आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें।
अच्छा, ओम शांति।